अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ पठान नाजिम एंड वेलकम टू हेलो लर्निंग यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम महा मैराथन क्लास देखेंगे उर्दू मज़मून से रिलेटेड। इस एक वीडियो के ज़रिए आप किस तरीके से उर्दू सब्जेक्ट में 30 में से 30 नंबरात ला सकते हो। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए जो है तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास रहेंगी। जिस किसी ने अभी तक उर्दू मज़मून की कुछ भी अगर स्टडी नहीं किए है, आपका जो है तो स्टडी उर्दू से रिलेटेड कुछ भी जो तो आपने अभी तक के पढ़ा नहीं है फ्रेंड्स, तो ये उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए रहेगा। इस वीडियो को एग्ज़ाम में जाने से पहले एक मरतबा ज़रूर देखिए। उर्दू मज़मून से रिलेटेड आपके तमाम डाउट्स जो है तो इसमें हम क्लियर करवाने की कोशिश करेंगे। इस एक वीडियो के ज़रिए आप 30 में से 30 नंबरात हासिल कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, वक्त को ज़ाया न करते हुए हम चलते टॉपिक की तरफ। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको सीडीपी यानी नफ्सियात और उर्दू ग्रामर की कंप्लीट नोट्स दिए जाएंगे, जिसके ज़रिए आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा और 500 प्लस पीवाईक्यूज़ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी गुज़िश्ता इम्तिहान में पूछे गए सवालात आपको दिए जाएंगे और व्हाट्सअप ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा। इसकी फ़ीस 99 रुपीज़ है। जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स है फ्रेंड्स, नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए और इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए ताकि आप बाआसानी सीडीपी और उर्दू सब्जेक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा नंबरात हासिल करें। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम टॉपिक की तरफ। तो फ्रेंड्स, जिस किसी का भी उर्दू मज़मून से रिलेटेड अभी तक कुछ भी जो है तो स्टडी नहीं हुई है, ये उन तमाम फ्रेंड्स के लिए रहेगा और तमाम जो है तो हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए रहेगा जिसका जो है तो उर्दू से रिलेटेड कुछ भी अभी तक के स्टडी उन्होंने नहीं किए। तो फ्रेंड्स, ये अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इस एक वीडियो के ज़रिए उनका भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो और उन्हें भी उर्दू सब्जेक्ट में अच्छे नंबरात हासिल करने के लिए अच्छे नंबरात का उन्हें भी जो है तो हुसूल हो। तो फ्रेंड्स, वक्त को ज़ाया ना करते हुए हम टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, रमूज़ औकाफ़। रमूज़ औकाफ़ इन अलामतों को कहा जाता है जिसका इस्तेमाल तहरीर में किया जाता है। इन अलामतों की मदद से हम ना सिर्फ तहरीर करदा मतन को बिल्कुल ठीक तरह से पढ़ सकते हैं बल्कि मायने को वाज़ेह करने में भी रमूज़ औकाफ़ मददगार होते हैं और उर्दू में जिन रमूज़ औकाफ़ का इस्तेमाल राइज है वो दर्ज झेल है। जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, सबसे पहले ख़ात्मा। ख़ात्मा इस तरीके से उसका निशान होता है और जुमला ख़त्म होने पर ख़ात्मा लगाया जाता है। तो ख़ात्मा को जो इस्तेमाल होता है वो जुमला ख़त्म होने पर उसे लगाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन मार्क, जिसे इस्तिफ़ामिया कहते हैं। इस अलामत का इस्तेमाल सवालिया जुमले के आखिर में किया जाता है। नेक्स्ट है फ़िजाइया या निदाइया। खुशी, हैरत, गम, अफसोस जैसे जज्बात के इजहार के लिए फ़िजाइया अलामत का इस्तेमाल की जाती है। साथ ही जब किसी को मुखातिब किया जाए या आवाज़ दी जाए उस वक्त भी इस अलामत का इस्तेमाल किया जाता है होता है। नेक्स्ट है सक्ता यानी छोटा ठहराव। सक्ते का इस्तेमाल दो या दो से ज़ायद लफ्ज़ों के दरमियान इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जुमले में जिस जगह ठहरना ज़रूरी होता है वहाँ सक्ता लगाया जाता है। नेक्स्ट है वक्फ़ा यानी कि ठहराव। वक्फ़े का जो इस्तेमाल है जिस जगह क़द्र ज़्यादा ठहरना हो, जिस जगह क़द्र ज़्यादा जो है तो ठहरना हो वहाँ वक्फ़ा इस्तेमाल किया जाता है। और उसके बाद है वावेन। वावेन किसी के कौल को हूबहू तहरीर करते वक्त उस जुमले के शुरू और आखिर में वावेन लगाया जाता है ताकि पढ़ने वाले ये समझ ले कि ये जुमला वो जुमला किसी ख़ास शख्स का है। उसके बाद है कौसैन। किसी भी इबारत के ऐसे हिस्से को जिसका ताल्लुक़ ज़ेर बहस मज़मून से नहीं होता उसे कौसैन में लिखते हैं। मसलन हामिद साहब जिनके वालिद मौल्लिम है, मुंबई से पूना जा चुके हैं। उसके बाद है तफसीला। तफसीला का जो इस्तेमाल है जब किसी मौजू की तफसील बतानी मकसूद हो तो उस वक्त अलामत तफसीला का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है राब्ता। तो राब्ते की जो अलामत इस तरीके से कि ऐसे दो जुमले जो आपस में मुतज़ाद हो और दोनों मिलकर किसी बात को मुकम्मल तौर से वाज़ेह करते हो, इनके दरमियान अलामत राब्ता का इस्तेमाल किया जाता है। मसलन घर छोटा है तो क्या दिल तो बड़ा है। नेक्स्ट है ख़त। ख़त की अलामत ये रहेंगी
उसका इस्तेमाल है कि किसी साबिका लफ्ज़ या जुमले की तशरीह करने के ख़याल से जब कई लफ्ज़ों या जुमलों का इस्तेमाल किया जाता है तो दरमियान में ख़त की अलामत इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट है साबिका। साबिका किसे कहते हैं? तो साबिका कहते हैं दिए गए लफ्ज़ के आगे कोई दूसरा लफ्ज़ जोड़कर नया लफ्ज़ बनाना साबिका कहलाता है। जैसे बे, बा, ला, हम वग़ैरह साबिके हैं। मसलन बे, इसकी मिसालें देखेंगे कि बेमिसाल, बेपर्दा, बेईमान। यहाँ पर स्टार्टिंग में बे आया हुआ है फ्रेंड्स, इसे साबिका कहते हैं। इस पर मबनी भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बा, बाअदब, बाअखलाक, बाहया। तो इसमें स्टार्टिंग में जो है तो बा आया हुआ है, तो यहाँ पर बा साबिका कहलाएगा। नेक्स्ट है ला, लाजवाब, ला हासिल और ला ताल्लुक़। यहाँ पर जो है तो ला शुरुआत में आया है, स्टार्टिंग में आया है, तो ये साबिका रहेगा। और लास्ट में जो है तो यह एक मिसाल है हम निवाला, हम प्याला, हम जमात। तो फ्रेंड्स इस तरीके से यहाँ पर स्टार्टिंग में हम आया है, तो ये साबिका रहेगा। साबिका यानी पहले जो तो लफ्ज़ के पहले आने वाला जो हुर्फ होता है उसे साबिका कहते हैं। नेक्स्ट है लाहिका। लाहिका से मुराद क्या है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर लाहिका से मुराद यूँ है कि दिए गए लफ्ज़ के शुरू में कोई दूसरा लफ्ज़ जोड़कर नया लफ्ज़ बनाना लाहिका कहलाता है। अब लाहिका से मुराद दिया गया जो लफ्ज़ है उस लफ्ज़ के शुरू में दूसरा लफ्ज़ जोड़कर नया लफ्ज़ बनाना लाहिका कहलाता है। जैसे गाह, दार, वर, दान वग़ैरह लाहिके हैं। मसलन गाह, ईदगाह, दरगाह और चरागाह। उसके बाद है दार, शानदार, इज़्ज़तदार, ख़ुददार। उसके बाद है वर, ताकतवर, नामवर, पेशावर। उसके बाद है दान, रोशनदान, कलमदान और ख़दरदान। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हुर्फ के शुरू में जो है तो लफ्ज़ जोड़कर एक नया लफ्ज़ यहाँ पर बन रहा है, इसे लाहिका कहेंगे। नेक्स्ट है इस्म की किस्में। इस्म और उसकी किस्में, तो यहाँ पर इस्म किसी शख्स, जगह, जानदार और बेजान चीज़ों के नाम को इस्म कहते हैं। मसलन लड़की, किताब, हिंदुस्तान, हिमालय, जाहिद, अहमद, पहाड़ वग़ैरह। नेक्स्ट है इस्म की किस्में। इस्म की दो किस्में होती है। सबसे पहले तो इसमें आम होता है और उसके बाद इसमें ख़ास होता है। ये इस्म की किस्में, ये आपको ज़हन नशीन रखना है। नेक्स्ट है इसमें आम। अब इसमें आम किसे कहते हैं? तो किसी आम शख्स, आम जगह और आम चीज़ों के नाम को इसमें आम कहते हैं। मसलन लड़की, किताब, मुल्क, स्कूल, पहाड़ वग़ैरह। जैसे तितली उड़ती है, तो यहाँ पर तितली ये इसमें आम रहेगा। नेक्स्ट है उस्ताद तख्ते सियाह पर लिख रहे हैं, तो यहाँ पर तख्ते सियाह इसमें रहेगा। नेक्स्ट है फूल मुरझा गया, तो यहाँ पर फूल जो है तो इसमें रहेगा। नेक्स्ट है इसमें ख़ास, किसी ख़ास शख्स, ख़ास जगह और ख़ास चीज़ों के नाम को इसमें ख़ास कहते हैं। मसलन सलीम, हिमालय, गंगा, हिंदुस्तान, फ़ारूक हाई स्कूल वग़ैरह। गंगा एक बड़ा दरिया है, तो यहाँ पर ये ख़ास लफ्ज़ का इस्तेमाल हो रहा है। हिमालय बर्फ़ पोश पहाड़ है, यानी कि यहाँ पर हिमालय ये इसमें ख़ास रहेगा। उसके बाद है इसमें मुताद्दी। किसे कहते हैं? तो इसमें मुताद्दी यानी कुछ इसम ऐसे होते हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं। मसलन 5 बच्चे, दर्जनों फल, सैकड़ों मकानात वग़ैरह। बच्चे, फल, मकानात ऐसे इसम हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं, इसलिए इन्हें इसमें अददी कहते हैं। इसमें अददी कहते हैं। उसके बाद इसमें गैर अददी। तो फ्रेंड्स कुछ इसम ऐसे होते हैं जिन्हें गिना नहीं जा सकता। मसलन हवा, पानी, सोना, चांदी, दूध वग़ैरह। यहाँ हम 2 हुआ, 4 पानी, 3 सोना, सैकड़ों चांदी, 5 दूध नहीं कह सकते। 2 हवा,
चार पानी, इस तरीके से हम नहीं कह सकते। ऐसे इस्म को इसमें गैर अददी कहते हैं। उसके बाद है इसमें मादा। इसमें मादा से मुराद कुछ इस्म ऐसे होते हैं जो किसी न किसी मादे से बने हुए होते हैं और क़ुदरती तौर पर पाए जाते हैं, जैसे पानी, चावल, सोना, हीरा वगैरह, उन्हें इसमें मादा कहते हैं। नेक्स्ट है इसमें जमा। इसमें जमा किसे कहेंगे कि वो इस्म जो अशख़ास या चीज़ों का मजमूई नाम हो, इसमें जमा कहलाता है। मसलन फ़ौज, कारवा, काफ़िला, भीड़ वगैरह। नेक्स्ट है अज्ज़ाए कलाम। अज्ज़ाए कलाम से मुराद गुफ्तगू के दौरान हम अपने माफ़ियुज़ ज़मीर को बयान करने के लिए मुख्तलिफ़ अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। इन अल्फाज को मुख्तलिफ़ गुरूह में तकसीम किया जाता है। अल्फाज के इन गुरूह को अज्ज़ाए कलाम कहते हैं। नेक्स्ट है अज्ज़ाए कलाम कौन कौन से हैं वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर इस्म, फ़ेल, सिफ़त, हर्फ़ जार, ज़मीर, मुतअल्लिक़ा फ़ेल, हर्फ़ रब्त, हर्फ़ फ़िजाइया। तो इस तरीके से यहाँ पर 8 अज्ज़ाए कलाम दिए गए हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स इसे जो है तो इंग्लिश में यूँ कहेंगे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, इस तरीके से, यानी कि जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है वही जो है तो यहाँ पर बतलाया गया है। नेक्स्ट है इस्म किसे कहते हैं। तो नाम किसी भी चीज़, जगह या शख्स के नाम को इस्म कहते हैं। मसलन लड़की, हिंदुस्तान, किताब, हिमालय, पेड़, जोगेश्वरी, फ़ारूक वगैरह। नेक्स्ट है ज़मीर। अब ज़मीर किसे कहते हैं कि वो लफ्ज़ जो इस्म की जगह इस्तेमाल होता है उसे ज़मीर कहते हैं। मसलन वो, ये, इस, उस, इन, उन वगैरह। जैसे कि इंग्लिश में यहाँ पर इसमें ज़मीर में आएगा, जैसे प्रोनाउन कहेंगे कि आई, शी, वी, इस तरीके से दे, इट वगैरह। तो यहाँ पर है फ़ेल। फ़ेल किसे कहेंगे। तो यहाँ पर फ़ेल वो कलमा है जिससे किसी काम का करना या होना ज़ाहिर हो, जैसे कि वर्ब इंग्लिश में हम इसे कहेंगे। तो आना, जाना, दौड़ना, नाचना, गाना, खेलना, लिखना, पढ़ना वगैरह। नेक्स्ट है मुतअल्लिक़ा फ़ेल। तो जिस लफ्ज़ से फ़ेल के कब, कहाँ और कैसे किए जाने का इल्म हो उसे मुतअल्लिक़ा फ़ेल कहते हैं। मसलन तेज़ी से, इत्मीनान से, बेख़तर, मौसलाधार वगैरह। सिफ़त इस्म की खूबी या ख़ामी बताने वाले लफ्ज़ को सिफ़त कहते हैं। मसलन बुलंद, ज़हीन, खूबसूरत, काली, बड़ा वगैरह। नेक्स्ट है हुर्फ़ रब्त। एक लफ्ज़ का दूसरे लफ्ज़ से ताल्लुक़ या रब्त ज़ाहिर करने वाले लफ्ज़ को हुर्फ़ रब्त कहते हैं। नेक्स्ट है मसलन का, के, की, ने, को, वास्ते, जैसे, पर, से, तक वगैरह। नेक्स्ट है हुर्फ़ जार। हुर्फ़ जार किसे कहते हैं कि वो अल्फाज जो किसी इस्म या ज़मीर का किसी दूसरे चीज़ से रिश्ता या ताल्लुक़ ज़ाहिर करे, हुर्फ़ जार कहलाते हैं। नंबर 1 यहाँ पर दिया गया है, मसलन मिसाल के तौर पर कि अंदर, बार, पीछे, आगे, ऊपर, नीचे, बाद, पहले वगैरह। नेक्स्ट है हुर्फ़ फ़िजाइया। अब हुर्फ़ फ़िजाइया से मुराद वो अल्फाज जो किसी अंदरूनी जोश या जज्बे को ज़ाहिर करे, हुर्फ़ फ़िजाइया कहलाते हैं। मसलन वाह, उफ़, हा हा, ओहो, मरहबा, शाबाश वगैरह। नेक्स्ट है जुमले की अक़साम। यहाँ पर जुमले की अक़साम, इस पर मबनी भी एक क्वेश्चन ज़रूर जो है तो फ्रेंड्स आपको पूछा जाएगा कि फ़ेल के लिहाज से जुमले के 3 किस्में हैं, मुफ़र्रद जुमला, मुरक्कब जुमला और मखलूत जुमला। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे मुफ़र्रद जुमला कि जिस जुमले में एक फ़ेल हो उसे मुफ़र्रद जुमला कहते हैं। मसलन नंबर 1 नौशीन सबक याद करती है। तो यहाँ पर जो है याद करती है, ये मुफ़र्रद जुमले की मिसाल है। नेक्स्ट है आकिल कुरान पढ़ रहा है। उसके बाद है अब्दुल्ला रत्नागिरी गए हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से यहाँ पर मिसालें दी गई है मुफ़र्रद जुमले की। तो यहाँ पर जिस जुमले में एक फ़ेल हो उसे मुफ़र्रद जुमला कहते हैं। तो यहाँ पर एक फ़ेल यानी एक वर्ब है,
याद करना, उसके बाद है पढ़ना यानी रीडिंग करना, उसके बाद है गए हैं। तो इस तरीके से एक फ़ेल वाला मुफर्रद जुमला कहलाएगा। उसके बाद है मुरक्कब जुमला। तो तारीफ़ के ऊपर आपको फोकस करना है फ्रेंड्स कि जिस जुमले में 2 फ़ेल हो उसे मुरक्कब जुमला कहते हैं। जो एक फ़ेल रहेगा उसे जो है तो क्या कहेंगे, मुफर्रद जुमला कहेंगे, और जिसमें 2 फ़ेल हो उसे जो है तो मुरक्कब जुमला कहेंगे। कि मुरक्कब जुमला, मुरक्कब जुमले में 2 मुकम्मल जुमले से मिलकर बनता है। दोनों जुमलों को हुर्फ़े अत्फ़ के ज़रिए जोड़ा जाता है। जैसे वो सोना चाहती थी मगर सो ना सकी, तो यहाँ पर हुर्फ़े अत्फ़ इस्तेमाल हो रहा है मगर। नेक्स्ट है करीमन बुआ ने दरी बिछा दी थी और मोहल्ले की औरतें आकर जमा हो रही थी। तो यहाँ पर और है कि दोनों जुमलों को उर्फ़ अत्फ़ के ज़रिए जोड़ा जाता है। जोड़ने वाले जुमले हैं मगर और। नेक्स्ट है इस कुफ़्ल को बे इजाज़त ना खोल, और यहाँ पर और आ रहा है उस ख़ज़ाने को बेमौका ना उठा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आपको यहाँ पर मिसालों के ज़रिए समझाया गया है कि मुरक्कब जुमला 2 मुकम्मल जुमलों से मिलकर बनता है। दोनों जुमलों को हुर्फ़ अत्फ़ के ज़रिए जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर मगर और ये जो है तो हुर्फ़ अत्फ़ रहेंगे। नेक्स्ट है मखलूत जुमला। मखलूत जुमले से मुराद ऐसा जुमला जिसमें एक से ज़ायद फ़ेल हो और पहला फ़िक्रा मायने मुकम्मल करने के लिए दूसरे फ़िक्रे के मोहताज हो, उसे मखलूत कहते हैं, मखलूत जुमला कहते हैं। क्या आप ये समझते हैं कि मैं अब तक आवारा घूम रहा था। नेक्स्ट है इसकी नेकी का हाल वही जानते हैं जिनके साथ उसने भलाई की थी। तो फ्रेंड्स इस तरीके से मखलूत जुमले में एक से ज़ायद फ़ेल हो और पहला फ़िक्रा मायने मुकम्मल करने के लिए दूसरे फ़िक्रे का मोहताज हो, उसे मखलूत जुमला कहेंगे। तो इसकी नेकी का हाल वही जानते हैं जिनके साथ उसने भलाई की थी। तो इस तरीके से यहाँ पर मिसालों के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश की गई है। उसके बाद असनाफ़ सुकून की तारीफ़। सबसे पहले हम हम्द की तारीफ़ देखेंगे कि लफ्ज़ हम्द के मायने है तारीफ़। ऐसी नज़्म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ और तौसीफ़ बयान की जाए हम्द कहलाती है। हम्द में अल्लाह ताला के अलावा किसी और की तारीफ़ बयान नहीं की जाती, तो उसे फ्रेंड्स हम्द कहेंगे कि अल्लाह ताला के तारीफ़ के अलावा किसी और की तारीफ़ जिसमें बयान नहीं की जाए, सिर्फ़ अल्लाह ताला की तारीफ़ जो है तो बयान की जाए, उसे हम्द कहते हैं। नेक्स्ट है नात। ऐसी नज़्म जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाए, नात कहलाती है। नात में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ के साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजहार अक़ीदत भी किया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जब भी हमारे नबी का नाम आए तो हमें जो है तो दरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट है आज़ाद नज़्म। तो आज़ाद नज़्म किसे कहते हैं कि वो नज़्म जिसमें मिसरे छोटे बड़े होते हैं, यानी तमाम मिसरों का वज़न यकसा नहीं होता, उसे आज़ाद नज़्म कहते हैं। आज़ाद नज़्म में रदीफ़ और काफ़ियों की पाबंदी ज़रूरी नहीं होती, कभी कभी शायर काफ़ियों का इस्तेमाल भी करता है। नेक्स्ट है कसीदा। कसीदा से मुराद यहाँ पर वो नज़्म जो किसी बादशाह, अमीर, वज़ीर या किसी मशहूर शख्स या शय की तारीफ़ में लिखी जाए उसे कसीदा कहते हैं। कसीदे में 5 अज्ज़ा होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं वो हम देखेंगे यहाँ पर। सबसे पहले है तशबीब, नेक्स्ट है गुरेज़, और उसके बाद है मदहा, और चौथा जो है तो हुस्न तलब, और लास्ट में दुआ। इस तरीके से 5 अज्ज़ा जो है तो कसीदे में होते हैं। कसीदे के बाद हम देखेंगे यहाँ पर मरसिया। वो लफ्ज़ मरसिया के मायने है रोना या बीन करना। किसी के इंतकाल पर उसकी याद में लिखी गई नज़्म मरसिया कहलाती है। मरसिया 2 किस्म के होते हैं, एक है करबलाई मरसिया और उसके बाद है दूसरा शख्सी मरसिया। शहदाए करबला की याद में जो मरसिया लिखा जाता है उसे करबलाई मरसिया कहते हैं। किसी आम शख्स के इंतकाल पर जो मरसिया लिखा जाता है उसे शख्सी मरसिया कहते हैं। नेक्स्ट है मसनूई। मसनूई से मुराद ऐसी नज़्म जिसमें कोई तवील कहानी, किस्सा या वाक़या तसलसल के साथ बयान किया जाता है, उसे मसनूई कहते हैं। मसनूई के दोनों मिसरे
हम वज़न और हम काफ़िया होते हैं मसनूई की एक खूबी है, और ये है कि मसनूई के हर शेर का काफ़िया अलग होता है। नेक्स्ट है गज़ल। अब गज़ल से मुराद यहाँ पर लफ्ज़ गज़ल के मायने है औरतों से इश्क व मोहब्बत की बातें करना या औरतों की बातें करना। गज़ल उर्दू शायरी की सबसे मकबूल सिन्फ है। गज़ल का हर शेर मायने एतबार से मुकम्मल होता है। गज़ल का पहला शेर मतला और आखिरी शेर मक़ता कहलाता है। मक़ता में शायर अपना तखल्लुस या कलमी नाम इस्तेमाल करता है। तो इस तरीके से गज़ल का जो मायने है वो औरतों से इश्क व मोहब्बत की बातें करना है और औरतों की बातें करना है। इस तरीके से गज़ल से मुताल्लिक़ यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई। नेक्स्ट है रुबाई। अब रुबाई से मुराद यहाँ पर है कि अरबी ज़बान के लफ्ज़ है रुबाई, जिसका जो है तो लफ्ज़ अरबी ज़बान के लफ्ज़ रुबा से बना है, जिसकी मायने है चार। ऐसी नज़्म जो चार मिसरों पर मुश्तमिल होती है उसे रुबाई कहते हैं। रुबाई का पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम काफ़िया होता है। शायर अपनी बात चौथे मिसरे में बयान करता है। रुबाई में फ़लसफ़ियाना, अखलाकी और नसीहत आमोज़ बातें बयान की जाती है। इसकी मखसूस बहर होती है। उसके बाद है नज़्म मुअर्रा। नज़्म मुअर्रा ऐसी नज़्म है जिसमें रदीफ़ और काफ़िया की पाबंदी नहीं की जाती, लेकिन अगर कभी बेतकल्लुफ़ी में कोई काफ़िया बंध जाए तो कोई हर्ज नहीं। नज़्म मुअर्रा में तमाम मिसरे हम वज़न होते हैं। नेक्स्ट है सनाए बदाए। तो इसमें हम यहाँ पर जो तो सनाए बदाए देखेंगे। सनत तज़ात, शेर या कलाम में दो ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करना जो मायने एतबार से एक दूसरे की ज़िद हो। शायर की इस खूबी को सनत तज़ात कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर दिया गया है कि मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। उसके बाद दोस्त दुश्मन यही बनाती है, आदमी की ज़बान है सच है। नेक्स्ट है सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सुबह शाम ये एक दूसरे की ज़िद है, इस तरीके से आया हुआ है। दोस्त दुश्मन ये भी जो है तो एक दूसरे की ज़िद है। और उसके बाद है ज़िंदगी और मौत, ये जो है तो एक दूसरे की ज़िद यहाँ पर रहेगा कि रात और दिन यहाँ पर जो है तो एक दूसरे की ज़िद है, इसलिए जो तो सनत तज़ात की मिसाल यहाँ पर दी गई है। नेक्स्ट है सनत तलमी। सनत तलमी से मुराद शायर अपने कलाम में किसी तारीख़ी वाक़या, फ़र्ज़ी हक़ाइक़ या मजहबी किस्से की तरफ इशारा करता है। शेर की इस खूबी को सनत तलमी कहते हैं। मसलन इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। नेक्स्ट है नारे नमरूद को किया गुलजार, दोस्त को यूँ बचा लिया तूने। तो इसमें तारीख़ी वाक़े की तरफ जो तो इशारा हो रहा है। नेक्स्ट है क्या फ़र्ज़ है कि सबको मिले एक सा जवाब, आओ ना हम भी सैर करें कोह तूर की। उसके बाद है सनत मुबालगा। सनत मुबालगा से मुराद शायर या कलाम में किसी बात को इस कदर बढ़ा चढ़ा कर बयान करना। शायर का कलाम में जो है तो किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर इस कदर जो है तो पेश करना जिसका होना नामुमकिन हो, उसे सनत मुबालगा कहते हैं। मसलन मेरे अश्क भी है शामिल, ये शराब उबल ना जाए, मेरा जाम छूने वाले तेरा हाथ जल ना जाए। तो नेक्स्ट है उसके बाद यहाँ पर गर्मी से मुस्तरब था ज़माना ज़मीन पर, भुन जाता था गिरता था जो दाना ज़मीन पर। उसके बाद है यारो शबे फ़राक में रोया मैं इस कदर, था चौथे आसमान पे पानी कमर कमर। नेक्स्ट है सनत तशबी। तशबी के माना है किसी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के मुशाबा करार देना। जिस चीज़ को तशबी दी जाए उसे मुशब्बा, और जिस चीज़ से तशबीह दिया जाए उसको मुशब्बा कहते हैं। सनत तशबी में हुर्फ़ तशबीह मसलन सी, तरह, मानिन, जैसा वगैरह अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है
नाजुकी इस क्लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। तो यहाँ पर सी इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट है, हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। उसके बाद है, पर्वतों सी बड़ाई ना राई करें, आदमी है तो फिर क्यों खुदाई करें। उसके बाद है, सनत तजनी से ताम। सनत तजनी से ताम, सनत तजनी से ताम से मुराद शेर में दो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना जो लिखने और बोलने में एक जैसे हो लेकिन उनके मायने अलग अलग हो, उसे सनत तजनी से ताम कहते हैं। मसलन, जान दी हुई उसी की थी। हक तो ये है कि हक अदा न हुआ, तो यहाँ पर हक और दी हुई, जान दी हुई, तो इस तरीके से यहाँ पर एक जैसे अल्फाज जो है तो आते हैं लेकिन मायने एतबार से अलग अलग होते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट, होंगी हमारी जीत रकीबों की हार कब, हाथों से अपने उनको पहनाएंगे हार कब। नेक्स्ट है, यक बयक घबरा के वो उठा पुकार, मार तेरे हाथ में है उसको मार। उसके बाद है, सनत तजनी से नाकिस। सनत तजनी से नाकिस से मुराद यहाँ पर जब किसी शेर में दो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाए जिनमें सिर्फ एक हुर्फ का फ़र्क हो, शेर की इस खूबी को सनत तजनी से नाकिस कहते हैं। मसलन, बिल्डिंगों में अपने घर का कुछ निशान मिलता नहीं, दर बदर भटका रहा है शहर का रास्ता मुझे। उसके बाद है, हम निकालेंगे सुन ए मौज हवा बल तेरा, उसकी जुल्फ़ों के अगर बाल परेशान होंगे। नेक्स्ट है, यूँ ना बातें चबा चबा के करो, मेहरबान बात है न बात नहीं। नेक्स्ट है, सनद मरातुन नज़ीर। शेर या कलाम में एक चीज़ की मुनासिबत से कई चीज़ों का ज़िक्र करना सनद मरातुन नज़ीर कहलाता है। मसलन, बरगुल पर रुक गई शबनम का मोती बाद सबा। उसके बाद का शेर है कि और चमकाती है इस मोती को सूरज की किरण। नेक्स्ट है, ए बाद सबा उनको भी ज़रा दो चार थपीड़े हल्के से, कुछ लोग अभी तक साहिल से तूफ़ान का नज़ारा करते हैं। रो में है ज़हिशे उम्र कहा देखिए थमे, ने हाथ बाग पर है ना पा है रकाब में। नेक्स्ट है, सनत इश्तिहारा से मुराद यहाँ पर जब शायर अपने कलाम में किसी एक चीज़ की खूबी को दूसरी चीज़ की मानंद करार देते हैं, वे बराह रास्त वही चीज़ कह देता है, उसे सनत इश्तिहारा कहते हैं। उसके बाद है यहाँ पर, वक्त पड़े पे काम ना आए, लकड़ी की तलवार है दुनिया, खा खा के औस और भी सब्ज़ा हरा हुआ था, मोतियों से दामन सहरा भरा हुआ। जब हाथ उसकी नब्ज़ पे रखा तबीब ने, जब हाथ उसकी नब्ज़ पे रखा तबीब ने, महसूस ये किया कि बदन में लगी है आग। उसके बाद है फ्रेंड्स, फ़ेल की किस्में। अब फ़ेल की किस्में जो है तो हम इसमें देखने वाले हैं। दोस्तों, आपका कीमती वक्त ज़्यादा ना लेते हुए हम यहाँ पर जो है तो फ़ेल की किस्में देखेंगे। फ़ेल लाजिम किसे कहते हैं, तो फ़ेल प्लस फ़ाइल और फ़ेल मुताद्दी यानी फ़ेल प्लस फ़ाइल प्लस मफ़ऊल इसमें होता है। फ़ेल लाजिम से मुराद ऐसा फ़ेल जो फ़ाइल के साथ मिलकर जुमले का पूरा मतलब वाज़े करे, उस फ़ेल को फ़ेल लाजिम कहते हैं। जैसे यहाँ पर आपको मिसालें दी गई है कि अहमद ने पुकारा, तो यहाँ पर फ़ेल रहेगा पुकारा और फ़ाइल रहेगा अहमद। नेक्स्ट है, आसमां ने बचाया, तो यहाँ पर बचाया फ़ेल रहेगा और आसमां जो है तो यहाँ पर फ़ाइल रहेगा। उसके बाद है, हुस्ना आई जो है तो फ़ेल और हुस्ना जो है तो फ़ाइल रहेगा। नेक्स्ट है कि फ़ेल मुताद्दी किसे कहते हैं, ऐसा फ़ेल जो फ़ाइल के साथ
मिल के जुमले के पूरे मायने नहीं देता, बल्कि मफ़हूम को वाज़ेह करने के लिए उसे मफ़ऊल की ज़रूरत होती है। इस फ़ेल को फ़ेल मुतअद्दी कहते हैं। मसलन रामू आम ले आया, तो यहाँ पर ले आया, उसके बाद रामू और आम, इस तरीके से जो है तो फ़ेल फ़ाइल मफ़ऊल रहेगा। नीचे नीचे जो है तो सेकंड आपको नज़र आ रहा है कि बच्चे गेंद तलाश कर रहे हैं। तलाश कर रहे हैं ये फ़ेल रहेगा, फ़ाइल जो है तो बच्चे रहेंगे और गेंद जो है तो यहाँ पर मफ़ऊल रहेगा। नेक्स्ट है सिफ़त और उसकी किस्में। तो सिफ़त की कितनी किस्में वो हम देखेंगे। तो सिफ़त से मुराद इस्म की कैफियत या हालत बताने वाले लफ्ज़ को सिफ़त कहते हैं। सिफ़त की किस्में जो है तो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि सिफ़त अददी, सिफ़त मिक़दारी, सिफ़त ज़ाती और सिफ़त निस्बती। तो फ्रेंड्स, सिफ़त अददी से मुराद वो सिफ़त जिससे इस्म की तादाद मालूम हो उसे सिफ़त अददी कहते हैं। जैसे मसलन लाइब्रेरी में हज़ारों किताबें हैं, तो यहाँ पर हज़ारों सिफ़त अददी रहेगा। नेक्स्ट है साल में 365 दिन होते हैं। उसके बाद है शहद की मक्खी अपने छत्ते से 5 किलोमीटर की हद में शहद इकट्ठा करने के लिए जाती है। उसके बाद है सिफ़त मिक़दारी, वो सिफ़त जिससे इस्म की मक़दार मालूम होती है उसे सिफ़त मिक़दारी कहते हैं। मसलन मुझे थोड़ा पानी दो, तो यहाँ पर थोड़ा ये सिफ़त मिक़दार को ज़ाहिर कर रहा है। नेक्स्ट है मेरी चाय में ज़्यादा शक्कर डालो, तो यहाँ पर ज़्यादा जो है तो शक्कर डालना ये सिफ़त मिक़दारी रहेगा। उसके बाद है इस अज़ीम मकसद के लिए बैंक में 18 लाख रुपए जमा कराए, तो यहाँ पर 18 लाख रुपए जो है तो ये सिफ़त मिक़दारी रहेगा। उसके बाद है फ्रेंड्स नेक्स्ट ज़माने हाल। तो यहाँ पर जैसे आपको नज़र आ रहा है कि ऐसा जुमला जिससे काम के मौजूदा ज़माने में होने का पता चले उसे ज़माने हाल कहते हैं। जैसे ज़माने हाल की किस्में, तो यहाँ पर दो जो है तो किस्में दी गई है। सबसे पहली किस्म जो है तो हाले तमाम और हाले तमाम जो है तो यहाँ पर ना तमाम होना चाहिए था, हाले ना तमाम है। हाले तमाम देखेंगे कि जिस फ़ेल से काम के हाल में ख़त्म होने का इल्म हो ऐसे ज़माने को हाले तमाम कहते हैं। मसलन ये घर मैंने ख़रीद लिया। नेक्स्ट है स्कूल बस आ चुकी है, तमाम तालिबात अपने घर जा चुकी है और उस्ताद सबक पढ़ा चुके हैं। ये जो है तो ये जो है तो हाल तमाम की मिसालें हैं। नेक्स्ट है हाल ना तमाम देखेंगे कि जिस फ़ेल से मालूम हो कि काम ख़त्म नहीं हुआ बल्कि अभी जारी है उसे हाल ना तमाम कहते हैं। मसलन दुश्मन की फ़ौज पेशकदमी कर रही है। उसके बाद है बाग में कलियाँ खिल रही है, काम जो है तो यहाँ पर मुकम्मल नहीं हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ है, इस वास्ते ये हाल ना तमाम रहेगा। नेक्स्ट है सिफ़त निस्बती, जो लफ्ज़ किसी इस्म या ज़मीर से निस्बत ज़ाहिर करे उसे सिफ़त अदद निस्बती कहते हैं। जैसे यहाँ पर वो साइंसी आलात भी तजुर्बागाह में तक ले जाती थी। उसके बाद है कद्दू का हलवा हल्के सब्ज़ रंग का होता है। उसके बाद है समंदरी जहाज़ से सफ़र के लिए बहुत वक्त लगता है। उसके बाद हम देखेंगे फ्रेंड्स उर्दू के मुसन्निफ़ीन से मुतालिक हम यहाँ पर देखेंगे। इससे मुतालिक भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन कब पैदा हुए, तो 1897 में पैदा हुए। नेक्स्ट है डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन ने आला तालीम कहाँ हासिल की, तो ये उन्होंने जो है बर्लिन यूनिवर्सिटी जर्मनी से हासिल की। डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन किसके मशवरे से जामे मिलिया से वाबस्ता हुए, गांधी जी के मशवरे से। नेक्स्ट है डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर कब बनाए गए, 1948 में बनाए गए। नेक्स्ट है डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन सदर जमहूरिया हिंद के अहदे पर कब फायज़ हुए, तो वो 1962 में फ़ायज़ हुए। नेक्स्ट है डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन को मुल्क के कौन से आला तरीन एजाज़ से सरफराज किया गया, तो भारत रत्न से उन्हें सरफराज किया गया। नेक्स्ट है
डॉक्टर जाकिर हुसैन का इंतकाल कब हुआ? तो 1969 में उनका इंतकाल हुआ। सर सैयद का असल नाम क्या था? सर सैयद का असल नाम सैयद अहमद ख़ां था। नेक्स्ट है, सर सैयद को सर सैयद सरकार खिताब किसने दिया था? हुकूमत बरतानिया ने दिया था। नेक्स्ट, सर सैयद कब पैदा हुए? तो 1817 में पैदा हुए। सर सैयद कहाँ पैदा हुए? तो दिल्ली में पैदा हुए। सर सैयद ने मुलाजमत के दौरान कौन सी मशहूर किताब तसनीफ़ की? तो उन्होंने आसारुल सनाद पर, इस तरीके से सर सैयद ये किताब जो है तो उन्होंने तहरीर की। नेक्स्ट है, खुतबात अहमदिया किसकी तसनीफ़ है? तो ये सर सैयद की तसनीफ़ है। नेक्स्ट है, सर सैयद का जारी करदा मशहूर रिसाला? तो तहज़ीबुल अखलाक उनका रिसाला है। सर सैयद का सबसे बड़ा कारनामा? तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का क़याम जो है तो उनका सबसे बड़ा कारनामा है। नेक्स्ट है, सर सैयद का इंतकाल कब हुआ? तो 1898 में उनका इंतकाल हुआ। ख्वाजा हसन निज़ामी कहाँ पैदा हुए? तो ये बस्ती हज़रत निज़ामुद्दीन दिल्ली में पैदा हुए। ख्वाजा हसन निज़ामी कब पैदा हुए? तो 1878 में पैदा हुए। ख्वाजा हसन निज़ामी को इंशा परदाजी का चस्का किसकी वजह से लगा? तो उन्हें जो है तो अब्दुल हलीम शरर की वजह से चस्का लगा। ख्वाजा हुसैन निज़ामी का इंतकाल कब हुआ? तो 1955 में उनका इंतकाल हुआ। नेक्स्ट है, मिट्टी का तेल, दिया सलाई, उल्लू, लालटेन, मच्छर किसके मज़ामीन है? तो ये ख्वाजा हसन निज़ामी के मज़ामीन हैं। उसके बाद मिर्ज़ा फ़रहदुल्लाह बेग का इंतकाल हुआ। तो कब हुआ? 1947 में हुआ। पीतरस बुखारी का असली नाम क्या है? सैयद अहमद शाह बुखारी है। पीतरस बुखारी कब पैदा हुए? तो 1 अक्टूबर 1898 में पैदा हुए। पीतरस बुखारी अक़वाम मुत्तहिदा के किस शोबे से वाबस्ता हुए? तो शोबे इतलात से जो है तो वो वाबस्ता हुए। उसके बाद पीतरस बुखारी का इंतकाल कब हुआ? तो 1958 में उनका इंतकाल हुआ। उसके बाद है, पीतरस बुखारी को अदब के कौन से सिन्फ में ख़ास मकाम हासिल है? तो उन्हें जो है तो मज़ाह निगारी में मकाम हासिल है, ख़ास मकाम। पीतरस बुखारी के मज़ामीन के मजमूए का नाम क्या है? तो मज़ामीन पीतरस जो है तो उनका नाम है। नेक्स्ट है, नज़ीर अहमद कब और कहाँ पैदा हुए? तो 1826 में बिजनूर में जो है तो पैदा हुए। डिप्टी नज़ीर अहमद तरक्की के इस ओहदे पर फायज रहे? तो वो जो है तो डिप्टी कलेक्टर इस ओहदे पर फायज रहे। उर्दू के पहले नावल निगार कौन है? तो डिप्टी नज़ीर अहमद है। नज़ीर अहमद का इंतकाल कब हुआ? तो 1912 में उनका इंतकाल हुआ। उसके बाद है नेक्स्ट, मौली अब्दुल हक कब और कहाँ पैदा हुए? तो 1870 ज़िला मेरठ में पैदा हुए। मौली अब्दुल हक उस्मानिया यूनिवर्सिटी के किस शोबे से वाबस्ता थे? तो वो दारुत तर्जुमे से इस शोबे से वाबस्ता थे। नेक्स्ट है, मौली अब्दुल हक का इंतकाल कब हुआ? तो 1963 में मौली अब्दुल हक का इंतकाल हुआ। बाबा उर्दू किन को कहा जाता है? ये सवाल आ चुका है फ्रेंड्स। तो ये मौली अब्दुल हक को ही कहा जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू कब और कहाँ पैदा हुए? तो 4 नवंबर 1889 इलाहाबाद में पैदा हुए। उसके बाद नेहरू ने कहाँ तालीम हासिल की? तो नेहरू ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की। नेहरू का इंतकाल कब हुआ? तो 1964 में उनका इंतकाल हुआ। नेहरू के खतूत के मजमूए का नाम क्या है? बाप का ख़त बेटी के नाम, इस तरीके से है। प्रेमचंद कब और कहाँ पैदा हुए? तो 1880 में बनारस में प्रेमचंद पैदा हुए। प्रेमचंद से मुतालिक भी क्वेश्चन आते हैं कि प्रेमचंद का असली नाम क्या है? तो धनपत राय इनका असली नाम है। प्रेमचंद किस हैसियत से मशहूर हुए? अफसाना निगारी से जो तो ये मशहूर हुए। प्रेमचंद का इंतकाल कब हुआ? तो 1938 में इनका इंतकाल हुआ। उसके बाद है मुबारुद्दीन रफ़अत कब और कहाँ पैदा हुए? तो 1918 में हैदराबाद में ये पैदा हुए। उसके बाद है मौलाना आज़ाद से मुतालिक, तो 1818। उसके बाद जो है तो मुजाहिद आज़ादी, पहले वज़ीर तालीम। अखबारात जो है तो अल हिलाल, अल बलाग
खुतूत का मजमुआ गुब्बार खातिर, इस तरीके से। नेक्स्ट है शोरा से मुतालिक हम देखेंगे। तो यहाँ पर है शोरा से मुतालिक सबसे पहले शाज़ तमकिनत, नाम सैयद सलीउद्दीन, कलमी नाम शाज़ तमकिनत, और इनकी पैदाइश 1933 और 1985 में जो है तो इनका इंतकाल हुआ। नेक्स्ट है 4 मजमुए, तेराशुदा, बयाज शाम, उसके बाद है नीम ख्वाब और दस्त फरियाद, वर्क इंतखाब, उसके बाद है परवीन शाकिर। 24 नवंबर 1952 को जो है तो ये पैदा हुए हैं और 26 दिसंबर 1984 को ये इनका इंतकाल हुआ। नेक्स्ट है सिविल सर्विस कामयाब कस्टम्स ऑफिसर थे और मजमुआ कलाम खुशबू, सदबर्ग, ख़ुद कलामी, कफ़ आयना, इस तरीके से इनके मजमुए कलाम है। नेक्स्ट है सलामत अली दबीर, ये 1803 में पैदा हुए और इनका जो है तो 1875 में इंतकाल हुआ। वालिद मिर्ज़ा ग़ुलाम हुसैन मरसिया के खालम में शौकत लफ्ज़ी के माहिर थे। ज़ौक़ जो है तो इनका है किशिफ इब्राहिम ज़ौक़, इब्राहिम ज़ौक़ का असल नाम है। 1854 को पैदा हुए और इख्तिताम इनका हुआ 1788 में पैदा हुए और 1854 में इनका इंतकाल हुआ। गज़ल गोई और कसीदा निगारी के शायर है और बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद। जा बहार खाकाई हिंद के खुतबात जो है तो इनके हैं। नेक्स्ट है कैफ़ी उज़्मा, तरक्की पसंद शायर है, नाम है अतहर हुसैन रिज़वी और 1919 में पैदा हुए और उसके बाद जो है तो 2002 में इनका इंतकाल हुआ। एजाज़ जो है तो पद्मश्री, साहित्य अकेडमी अवार्ड इनको मिला है। मजमुआ जो है तो दायरे, आखिर शब, आवारा सजदे, इब्लीस की मजलिस, शोरा, इस तरीके से जो है तो ये दिया गया है। नेक्स्ट है बैकल उत्साही, नाम जो है तो इनका मोहम्मद शफ़ी लूदी है, तखल्लुस बैकल है। 1928 में पैदा हुए और 2016 में इंतकाल हुआ। बुनियादी तौर पर गीत के शायर है और शेरी मजमुए नगमा व तरन्नुम, निशात ज़िंदगी, सरवर जावेदा, परवाइया, कोमल मकड़े, इस तरीके से जो है तो कोमल मुखड़े, इस तरीके से जो है तो इनके शेरी मजमुए हैं। नेक्स्ट है इकबाल से मुताल्लिक हम देखेंगे कि शेख मोहम्मद इकबाल कब और कहाँ पैदा हुए। तो ये सियालकोट 1877 में पैदा हुए। इकबाल की आला तालीम कहाँ हुई, तो जर्मनी में हुई। बांगदरा बाल जिब्राइल सर्ब कलीम मजमुआ कलाम है इकबाल का जो है तो ये है। और उसके बाद शायरी में इकबाल के उस्ताद कौन थे, दाग दहलवी थे। इकबाल का इंतकाल कब हुआ, तो इनका इंतकाल 1938 में हुआ। इकबाल के उस्ताद है मीर हसन जो है तो इनके उस्ताद है। उसके बाद है जोश मली आबादी का असली नाम क्या है, तो शब्बीर हुसैन ख़ान इनका असली नाम है। जोश मली आबादी ने कौन सा माहनामा जारी किया, तो माहनाए कलीम जो है तो इन्होंने जारी किया। उसके बाद है जोश मली आबादी कौन से सरकारी रोज़नामे के एडिटर थे, तो ये आजकल दहली इसके जो तो एडिटर थे। नेक्स्ट है जोश का इंतकाल कब हुआ, तो 1982 में इनका इंतकाल हुआ। शौला शबनम, फ़िक्र व निशात, जुनून व हिकमत, अर्श व फ़र्श, हरूफ व हक़ाइक़, सैफ़ व सबूक, किन के जो शौरी मजमुए है, तो ये जोश मली आबादी के मजमुए। नेक्स्ट है जोश को हुकूमत हिंद ने किस एजाज़ से नवाजा, तो इन्हें पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा गया। जोश को कहा जाता है, तो इन्हें शार इनकलाब भी कहा जाता है। नेक्स्ट है अख्तरुल ईमान 1915 में अख्तरुल ईमान जो तो पैदा हुए हैं। अब आप जो बिनतुल महात, यादें ज़मीन किन के मजमुए कलाम है, तो ये अख्तरुल ईमान के जो है तो कलाम है।
उसके बाद है अख्तरुल ईमान का कुल्लिया किस नाम से शाये हुआ, तो ये सर्व सामान इस नाम से शाये हुआ। नेक्स्ट है हाली, मौलाना हाली का असली नाम, तो ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन इनका असली नाम है। मौलाना हाली का कब और कहाँ पैदा हुए, मौलाना हाली कब और कहाँ पैदा होते हो, 1837 में पानीपत में पैदा हुए। शायरी में हाली के उस्ताद कौन थे, तो मिर्ज़ा गालिब थे। जदीद शायरी की बुनियाद किसने डाली, तो हाली ने ही डाली। मुसद्दस हाली के शार, तो ये जो तो हाली ही है। नेक्स्ट है हाली की मशहूर तनकीदी किताब कौन सी है, तो मुक़दमाए शेर व शायरी इनकी जो है तो मशहूर तनकीदी किताब है। नेक्स्ट है हाली के सवाने कुतुब ये है हयात व जावेद, यादगार गालिब, हयात सादी। हाली का इंतकाल कब हुआ, तो हाली का इंतकाल हयात व जावेद में किन के हालात है, तो ये सर सैयद के हालात है। नेक्स्ट है हाली का इंतकाल कब हुआ, तो 1914 में इनका जो है तो इंतकाल हुआ। उसके बाद अनीस से मुतालिक हम देखेंगे कि मीर अनीस का असली नाम क्या है, तो मीर अनीस का असली नाम मीर बबर अली है। नेक्स्ट है मीर अनीस के दादा का नाम क्या है, तो मीर अनीस के दादा का नाम मीर हसन दहलवी है। नेक्स्ट है मीर अनीस को किस किस सिन्फ़ सुकन में कमाल हासिल था, तो मरसिया गोई में इनको कमाल हासिल था। मीर अनीस का इंतकाल कब हुआ, तो 1874 में हुआ। मीर बबर अली अनीस कब और कहाँ पैदा हुए, तो 1803 में फैज़ाबाद में पैदा हुए। ख़ातिमुल कलाम किन को कहा जाता है, तो मीर अनीस को जो तो ख़ातिमुल कलाम कहा जाता है। उसके बाद है नज़ीर से मुतालिक हम देखेंगे कि नज़ीर अकबर आबादी का असली नाम क्या था, तो वली मोहम्मद था। नज़ीर कहाँ पैदा हुए, तो दिल्ली में पैदा हुए। नज़ीर का इंतकाल कब हुआ, 1830 में हुआ। उसके बाद है अवामी शार किन को कहा जाता है, तो नज़ीर अकबर आबादी को ही अवामी शार कहा जाता है। उसके बाद है हम देखेंगे कि नसीम, दयाशंकर नसीम कब और कहाँ पैदा हुए, तो 1811 में लखनऊ में पैदा हुए। दयाशंकर नसीम शायरी में किसके शागिर्द थे, आतिश के जो थे शागिर्द थे। नेक्स्ट है दयाशंकर नसीम की मशहूर तसनीफ़ कौन सी है, तो मसनूई गुलजार नसीम इनकी मशहूर तसनीफ़ है। नसीम का इंतकाल कब हुआ, तो 1845 में इंतकाल हुआ। नेक्स्ट है हाफिज़ जालिंधरी कब और कहाँ पैदा हुए, 1910 में जालिंधर में पैदा हुए। हाफिज़ का अहम शेरी कारनामा क्या है, तो शाहनामा इस्लाम इनका जो है तो अहम कारनामा है। नेक्स्ट हाफिज़ का इंतकाल कब हुआ, तो 1983 में इनका इंतकाल हुआ। नेक्स्ट है अमजद हैदराबादी से मुतालिक यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है फ्रेंड्स। सबसे पहले हम अमजद हैदराबादी का पूरा नाम देखेंगे कि क्या था, तो सैयद अमजद हुसैन इनका जो है तो मुकम्मल नाम था। कि अमजद कब पैदा हुए, तो 1886 में पैदा हुए। अमजद की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई, तो जामिया निज़ामिया में जो तो इनकी तालीम हुई। अमजद की बीवी वालिदा बेटी का इंतकाल कैसे हुआ, तो मौसी नदी की तग़यानी में हुआ। नेक्स्ट है मौसू नदी की तग़यानी से मुतासिर होकर कौन सी नज़्म अमजद ने लिखी, तो क़यामत सग़ीरा जो है तो इन्होंने लिखी। नेक्स्ट अमजद किस तसनीफ़ के मशहूर शायर है, तो रुबाई को ये जो तो रुबाई के मशहूर शायर है। नेक्स्ट है हकीम शौरा और शहनशाह रुबाइयात कहा जाता है, तो ये अमजद हैदराबादी को ही कहा जाता है। नेक्स्ट है अहले दक्कन को किस नाम से याद करते हैं, जिंदा सरमद सानी से याद करते हैं। अमजद का इंतकाल कब हुआ, तो 29 मार्च 1961 में इनका इंतकाल हुआ। नेक्स्ट है मिर्ज़ा गालिब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम इसमें देखेंगे फ्रेंड्स। तो मिर्ज़ा गालिब का नाम क्या था, मिर्ज़ा गालिब का नाम मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ां बेग इनका नाम था। नेक्स्ट है मिर्ज़ा गालिब का लक़ब क्या है, तो मिर्ज़ा गालिब का जो तो लक़ब है मिर्ज़ा नौशा। मिर्ज़ा कब और कहाँ पैदा हुए, तो 1797 में आगरा में पैदा हुए। गालिब का ख़िताब क्या था, तो गालिब का ख़िताब था नजमुद्दौला, निज़ाम जंग और दबीरुल मलक, इस तरीके से इनका ख़िताब है। नेक्स्ट है गालिब ने किस ख़ानदान की तारीख़ लिखी, तो ख़ानदान तैमूरी की इन्होंने
तारीख लिखी है। गालिब के रोज़नामचे का नाम क्या है? तो इनके रोज़नामचे का नाम है दस्तनबू, जो है तो इनके रोज़नामचे का नाम है। नेक्स्ट है, गालिब का इंतकाल कब हुआ? तो 1869 में इनका इंतकाल हुआ। उसके बाद है नेक्स्ट, अली सरदार जाफ़री से मुतालिक देखेंगे। अली सरदार जाफ़री का असल नाम क्या था? तो इनका नाम जो है तो क्या है? तो सैयद अली सरदार इनका असल नाम है। सरदार जाफ़री कब और कहाँ पैदा हुए? तो 1913 में ज़िला गोंडा में जो है तो ये पैदा हुए। सरदार जाफ़री का नज़रिया क्या है? तो इश्तराकियत नज़रिया है। सरदार जाफ़री को हुकूमत ने कौन सा खिताब दिया? पद्मश्री का जो है तो इन्होंने खिताब दिया है हुकूमत ने। शायरी में कौन सा बड़ा उर्दू अवार्ड दिया गया? तो ज्ञानपीठ का जो है तो इनको बड़ा अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट है, उर्दू एकेडमी आंध्र प्रदेश ने कौन सा अवार्ड दिया? तो मखदूम अवार्ड जो है तो इनको दिया गया। नेक्स्ट है, जाफ़री की नसरी तसनीफ़ का नाम क्या है? तो तरक्की पसंद अदब इनका जो है तो तसनीफ़ का नाम है। शेरी मजमुआ, परवाज़ खून की लकीर, नई दुनिया को सलाम, अमन का सितारा, एशिया, जाग उठा, पत्थर की दीवार, इनके जो है तो मजमू शेरी मजमूए हैं। इसरारुल हक मिजाज, इनसे मुतालिक हम देखेंगे फ्रेंड्स। तो इसरारुल हक मिजाज कब और कहाँ पैदा हुए? तो 1911 में ये लखनऊ में पैदा हुए। इसरारुल हक मिजाज के मजमूए कलाम का नाम क्या है? तो आहंग इनका जो तो नाम है। उसके बाद है, सिकंदर अली वजद कब और कहाँ पैदा हुए? तो 1914 में औरंगाबाद में पैदा हुए। लहू तरंग, आफताब, ताज़ा और आग, मुसव्विर, बयास, मिर्रिख किसके मजमूए कलाम है? तो ये सिकंदर अली वजद के जो तो मजमूए है। उसके बाद है नेक्स्ट, जमाल अजंता जलाल हिमालय किसकी कुलियात है? तो ये सिकंदर अली वजद की कुलियात है। उसके बाद है मोहसिन जलगावी, इनका नाम गुलाम गौस है। तखल्लुस मोहसिन है। शौरी मजमुआ, इंसाफ, थोड़ा सा आसमान ज़मीन पर, आँख सच बोलती है, शाख संदल। अख्तर शेरानी, इनका जो असल नाम है वो मोहम्मद दाऊद ख़ान अख्तर है। तखल्लुस अख्तर है। नेक्स्ट है, पैदाइश व वफ़ात, तो 1948 में पैदा हुए, 1905 में पैदा हुए, 1948 में जो तो इंतकाल हुआ। नेक्स्ट है, मकाम विलादत, इनकी जो तो रियासत टोंक है। मजमूई कलाम, सुबह बहार, अख्तर सतान, लाल तुयूर आवारा, नगमा नरम, फूलों के गीत। इस तरीके से अल्लामा शिबली, इनका तखल्लुस जो है तो शिबली है। मकाम, मीर गयास जग बहार, जो है तो इनका मकाम है। मजमूए कलाम, तारे ज़मीन के फूल आलम के, तरीके से जो है तो इनके मजमूए कलाम है। नेक्स्ट है, बन रादी लखनवी, नाम जो है तो सरदार अहमद ख़ान। तखल्लुस बहज़ाद, मकाम लखनऊ, पैदाइश वफ़ात 1974 जो तो है। नेक्स्ट है, जमील मजहरी से मुराद यहाँ पर इनका नाम है सैयद काजिम अली जमील मजहरी। तखल्लुस पैदाइश जो है तो 1904 सहारनपुर है। जद्दोजहद आज़ादी के रहनुमा कई बार जेल गए। 1974 में गालिब अवार्ड जो तो इनको मिला। इंतकाल इनका 23 जुलाई 1980 मुजफ्फ़रपुर में हुआ। मजमूए कलाम, नक्श जमील, फ़िक्र जमील जो है तो इनके हैं। नेक्स्ट है, मोयन हुसैन जज़्बी, पैदाइश 21 अगस्त 1912 आज़मगढ़ में हुई। इंतकाल 2005 अलीगढ़ में हुआ। तरक्की पसंद शायर हैं। उसके बाद है नसरी तसानीफ़, इनकी जो है तो हाली का सियासी शऊर,
तिलस्म होश रहा। उसके बाद है मजमू कलाम फ़रोज़ा सुख्न मुख्तसर गदाज़ शब के नाम, इस तरीके से है। और यहाँ पर अवार्ड्स जो है तो उनको गालिब अवार्ड और इकबाल सामान जो है तो मिला है। उसके बाद है जिगर मुरादाबादी, नाम अली सिकंदर तखल्लुस जिगर, और पैदाइश जो है तो उनकी 1960 में, 1998 में इंतकाल हुआ। नेक्स्ट है बुनियादी तौर पर गज़ल गो शार है, और मजमू कलाम जो है तो दाग गज़र, शौला तूर और आतिश गुल इनके है। कि अवार्ड साहित्य अकेदमिक अवार्ड डिलट की डिग्री अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से इन्होंने ली है। उसके बाद है मुसन्निफ़ीन से मुतालिक देखेंगे। सबसे पहले जो है तो नाम है सैयद इम्तियाज़ अली ताज, मकाम लाहौर, पैदाइश और मौत 1970। ख़िताब जो है तो इनको अंग्रेज़ी सरकारी सर मजमू मज़ामिन चचा चक्कन शिबली नौमानी आज़मगढ़ में जो है तो ये पैदा हुए हैं, और 1857 में पैदा हुए। 1914 में जो है तो ये जिंदुआ लखनऊ वहाँ पर इनका इंतकाल हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है कि सर सैयद की तहरीक से वाबस्ता थे, और तसानीफ़ इनकी शिबली नौमानी की तसानीफ़ जो है तो यहाँ पर फ्रेंड्स दी गई है कि सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल मामून, सीरतुन नौमान, सफ़रनामा मिस्र व शाम, अल फ़ारूक, अल गज़ाला, सवाने मौलाना रोम। उसके बाद है इल्मुल कलाम, मवाज़नाए अनीस व दबीर, और अल कलाम शेरुल अजम, और बेनज़ीर शाह का हम देखेंगे यहाँ पर कि नाम है इनका सैयद सिद्दीक़ अहमद शाह वारसी, पैदाइश 1863, मीर मीनाई के शागिर्द हैं। और मजमू कलाम जो है तो अल कलाम मस्नूई का कलाम बेनज़ीर। बानो सरताज, पैदाइश इनकी 17 जुलाई 1945 से, अफसाना निगार है, दायरों के क़ैदी, अपने हाथों में थमा हुआ मीज़ान। कृष्णचंद्र से मुतालिक देखेंगे कि 23 नवंबर 1913 में पैदा हुए और 1977 में इंतकाल हुआ। सवाने उम्री, मेरी यादों के चनार, इस तरीके से इनकी सवाने उम्री है। उसके बाद है वहीदुद्दीन सलीम, 1866 से 1928 डेट ऑफ बर्थ, और डेट ऑफ जो है तो डेथ इनके यहाँ पर दी गई है। मारूफ मुस्लिम गज़त, ज़मींदार की अदारत, दारुत तर्जुमा के रुकन, मज़ामिन सलीम, अफ़ादियत सलीम, लफ्ज़ों का मजमुआ, इफ़कार सलीम, इस तरीके से दिया गया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है मुनव्वर राना, राय बरेली 1952, बग़ैर नक्शे का मकान, जंगली फूल, सफ़ेद जंगली कबूतर, चेहरे या याद रहते हैं, माँ मुहाजिरनामा, कोहज़ल अली इलाही, और मुश्तबा हुसैन से मुतालिक देखेंगे कि 1936 में पैदा हुए और 2020 में इनका इंतकाल हुआ है। मिजाज निगार जो है तो ये है। तसानीफ़ इनकी तकल्लुफ़ बरतरफ़, क़त्अ क़लाम, आदमी नामा, बहरहाल, किस्सा मुख्तसर, जापान चलो, चेहरा दर चेहरा, सफ़र लख्त, और गालिब अवार्ड जो है तो इनको मखदूम अवार्ड और पद्मश्री अवार्ड मिला हुआ है। नेक्स्ट दिया गया है कि कश्मीरी लाल, 1919 ता 2016, 125 से ज़ायद किताबों के मुसन्निफ़ हैं। बाद APJ अबुल कलाम, अल फ़कीर ज़ैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम को जो नाम है वो अबुल फ़कीर ज़ैनुल आबिदीन है।
अबुल कलाम रामेश्वरम में जो थे पैदा हुए, 1931 में पैदा हुए, 2015 में जो थे उनका इंतकाल हुआ। सदर जमहूरिया हिंद थे, भारत रत्न पद्मश्री जो है तो इनको अवार्ड मिले हैं। उसके बाद है तसानफ़ इनकी एग्नीडेड माइंड्स, द विंग्स ऑफ फायर, परवाज़, इस तरीके से है। डॉक्टर शब्बीर अली सिद्दीकी 1940 निशादगंज में जो है तो ये पैदा हुए हैं। 3 अफसानों के मजमूए दिल की बात, महंता, रंग बदलते लोग, इनकी जो है तो अफसाने हैं। उसके बाद हैं ड्रामों के मजमूए शाहजावद, संग तराश। उसके बाद है फोर्ट विलियम कॉलेज का बानी डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट है, गिलक्रिस्ट। उसके बाद है उर्दू ज़रिया तालीम की पहली यूनिवर्सिटी उस्मानिया यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट है इदारा अदबियात उर्दू के बानी डॉक्टर सैयद मोहिउद्दीन कादरी ज़ोर। तारीख़ तालीम उर्दू मिला फ़ज़लुल हसन। उसके बाद है मीर तकी मीर को कहा जाता है खुदाए सुकन शहनशाह गज़ल जो है तो इनको कहा जाता है। नुक्ता शारा किसकी तसनीफ़ है, तो मीर तकी मीर की तसनीफ़ है। उसके बाद है अल बलाग व अबलाग, ये जो है तो अबुल कलाम आज़ाद की तसनीफ़ है। उसके बाद है गुब्बार खातिर के मुसन्निफ़ अब्दुल कलाम आज़ाद है। उर्दू शायरी की तारीख़ पर पहली किताब आब व हयात जो तो उन्होंने लिखा है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, यहाँ पर खाकानी हिंद किन को कहा जाता है, तो ज़ौक़ को जो है तो ये कहा जाता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर जो है तो आप क्वेश्चन कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियो। आज के लिए इतना काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट मैराथन में, नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव अ नाइस डे।